नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटेड बीइंग्स पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एजुकेशनल साइकोलॉजी। इस टॉपिक के अंडर हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी और साथ में रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में डिफ़ाइन करने से पहले हम डिफ़ाइन करेंगे साइकोलॉजी को। The word psychology is combination of two Greek words, psyche and logos. The word psyche means spirit or soul and logos means study. So psychology is study of soul. क्या बोल रहे हैं कि जो शब्द साइकोलॉजी है ये दो ग्रीक वर्ड्स साइके और लोगस से मिलके बना है, जिसमें कि साइके का मतलब होता है स्पिरिट या फिर सोल और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो साइकोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, इसमें हमने साइकोलॉजी को जो वर्ड साइकोलॉजी है उसे डिफाइन किया। अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की और ह्यूमन रिलेशनशिप्स की। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है H.D. हैम के द्वारा दी गई। द साइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। साइकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ह्यूमंस और एनिमल्स के बिहेवियर की। ठीक है, अब ये दो डेफिनेशंस करने के बाद हम पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग कि मीनिंग क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेशन और साइकोलॉजी। तो एजुकेशन क्या होता है? इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। और साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज़ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, पहले हमने एजुकेशन को डिफाइन किया और बाद में साइकोलॉजी को। Thus, educational psychology is defined as branch of psychology in which theories and principles of psychology are applied in education. Educational psychology साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें कि जो भी हम थ्योरीज़ और प्रिंसिपल्स साइकोलॉजी में पढ़ते हैं उनको हम अप्लाई करते हैं एजुकेशन में। एजुकेशन से हमारा मतलब है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। ठीक है, अब इसकी कुछ हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन है, स्किनर ने दी है। अकॉर्डिंग टू स्किनर, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। यही हमने ऊपर भी पढ़ा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी वो ब्रांच है साइकोलॉजी की जो डील करती है टीचिंग लर्निंग से। सेकंड डेफिनेशन है पील के द्वारा दी गई। अकॉर्डिंग टू पील, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ साइंस ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो साइंस है किसका? एजुकेशन का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसकी प्रेजेंटेशन आप देख लेंगे, जब भी आपने एग्ज़ाम में इसको अटेम्प्ट करना है तो आप इसे इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ स्पेस कम था, आपकी शीट बड़ी होती है तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि इन पॉइंट्स को आप फ्लो चार्ट या फिर एरोज़ और ऐसे बना के ही प्रेजेंट करें तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को आगे मैंने डिफ़ाइन भी किया है। पहले एक बार हम सारे पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी यूजेज साइंटिफिक मेथड्स कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ साइंस, ये एक साइंस है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस, ये एक पॉजिटिव साइंस है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस, ये एक सोशल साइंस है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ ग्रोइंग साइंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ग्रोइंग साइंस है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ एकेडमिक साइंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ अप्लाइड साइंस। लॉज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आर यूनिवर्सल। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के लॉज हैं वो यूनिवर्सल हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप लिख लेंगे। उसके बाद अब इनको डिफाइन करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड्स। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसमें हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी में थ्योरीज़ और प्रिंसिपल्स पढ़े होते हैं वो सभी थ्योरीज़ और प्रिंसिपल्स एक प्रॉपर सेट पैटर्न जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं उनके द्वारा डिराइव किए गए होते हैं। ठीक है, अब साइंटिफिक मेथड्स क्या क्या होते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन हो गया या फिर साइंटिफिक टेस्टिंग हो गया, हाइपोथेसिस प्रपोज करना, कलेक्शन ऑफ डाटा और वेरिफिकेशन। ठीक है,
The theories and principles of educational psychology are derived by using scientific methods like observation, proposing a hypothesis, collection of data, scientific testing and verification. जब भी कोई थ्योरी बनती है तो पहले आप कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप कोई हाइपोथेसिस देते हैं, फिर आप डाटा कलेक्ट करके उस थ्योरी को, जो भी आपने हाइपोथेसिस दी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिजल्ट्स शो करते हैं। और अगर साइंटिफिक टेस्टिंग में आपके रिजल्ट्स सेम आते हैं आपकी हाइपोथेसिस के, तो फिर वो एक थ्योरी बन जाती है, ठीक है, वो मतलब कि वेरीफाई हो जाती है। तो यही सारे मेथड्स को अप्लाई किया जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइंस है। इसका मतलब क्या है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ साइंस बिकॉज इट इज़ कंसर्न्ड विद ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। साइंस में भी यही होता है कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं कुछ फैक्ट्स को और उसके बेस पे हम कुछ लॉज, प्रिंसिपल्स या फिर थ्योरीज को एस्टेब्लिश कर देते हैं। दीज लॉज एंड थ्योरीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो हमने लॉज और थ्योरीज दी हैं, इनसे हम ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, प्रिडिक्ट कर पाते हैं और कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस क्या होता है? साइंस की दो डिफरेंट ब्रांचेस होती है, एक है नॉर्मेटिव साइंस और एक है पॉजिटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस लाइक लॉजिक एंड एथिक्स डील विद फैक्ट्स एज दे ऑट टू बी। मतलब कि जो नॉर्मेटिव साइंस है इसमें हम लॉजिक और एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं और इसमें फैक्ट्स को ऐसे डील किया जाता है फैक्ट्स के साथ कि वो कैसे होने चाहिए, लाइक एक आइडियल बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए उसके साथ डील करता है नॉर्मेटिव साइंस, कि कुछ नॉर्म्स सेट हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग बिहेव या फिर रिजल्ट्स शो करने पड़ेंगे। जबकि पॉजिटिव साइंस क्या होता है? डील्स विद फैक्ट्स एज दे आर और एज दे ऑपरेट। इसमें कोई सेट नॉर्म्स नहीं है जिनको आपको फॉलो करना है, लाइक इसमें चीज़ों के साथ वैसे ही डील किया जाता है जैसे आपका बिहेवियर है, ठीक है। एथिक्स में आपको एक आइडियल बिहेवियर शो करना पड़ेगा तभी आपको लाइक एक सही इंसान माना जाएगा। बट साइकोलॉजी में क्या है कि जो आपका बिहेवियर है, ठीक है, उसको एज इट इज़ वैसे ही एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज़ चाइल्ड्स बिहेवियर एज इट इज़ नॉट एज इट ऑट टू बी। लाइक चाइल्ड का बिहेवियर वैसे ही स्टडी किया जाता है जैसा वो है और उसके पीछे क्या कारण है इनको जानने की कोशिश की जाती है। इसमें कोई फिक्स्ड नॉर्म्स नहीं है कि आपको यही वाला बिहेवियर शो करना है और ये वाला बिहेवियर अगर आप शो कर रहे हैं कोई डिफरेंट टाइप का तो वो गलत है, ठीक है। इसमें जो चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही स्टडी किया जाता है। दैट्स वाई एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस। ये एक नेचुरल साइंस है। एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट conduct his investigation, gathers his data and reaches his conclusion in educational field exactly in same manner as a biologist। जैसे कोई नेचुरल साइंस क्या होते हैं, जैसे जो नेचर से कंसर्न होते हैं जैसे बायोलॉजी, जोलॉजी, ठीक है, इनमें जो एक पैटर्न फॉलो किया जाता है वही सेम पैटर्न जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी फॉलो किया जाता है। लाइक आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, फिर आप डाटा कलेक्ट करोगे और एक कंक्लूज़न पे पहुंचोगे। यही वाला सेम पैटर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी फॉलो किया जाता है। दैट्स वाई एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस। लाइक इसको आपको नेचुरल साइंस जैसे बायोलॉजी या फिर जोलॉजी इसके साथ इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ ग्रोइंग साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ ग्रोइंग साइंस बिकॉज द लॉज, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आर कॉन्टीन्यूसली इवॉल्विंग विद न्यू एंड रिसेंट रिसर्चेस। क्या बोल रहे हैं कि ये ग्रोइंग साइंस है क्योंकि इसमें जो भी हम लॉज, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज पढ़ते हैं वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं जैसे जैसे नई रिसर्चेस सामने आ रही हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड साइंस। ये एक अप्लाइड साइंस है बिकॉज इट अप्लाइज द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। जो भी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में चीज़ें पढ़ते हैं, लॉज, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, उनको हम अप्लाई करते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसीलिए इसको अप्लाइड साइंस कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस। Educational psychology is a social science because it studies human beings and their social behavior like sociologists, anthropologists,
इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट। क्या बोल रहे हैं कि एक सोशल साइंस है, क्योंकि इसमें हम ह्यूमन बींग्स को और उनके सोशल बिहेवियर को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जो सोशल साइंस की अदर ब्रांचेज होती हैं, जैसे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमी या फिर पॉलिटिकल साइंस, इन सभी सब्जेक्ट्स में भी हम ह्यूमन बींग्स और उनका सोशल बिहेवियर पढ़ते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी हम ह्यूमंस का सोशल बिहेवियर पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसे भी एक सोशल साइंस कहा गया है। लॉज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आर यूनिवर्सल। क्या बोल रहे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी कंसिस्ट ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉज एंड प्रिंसिपल्स। कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसमें जो भी लॉज और प्रिंसिपल्स हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हैं, सिस्टमैटिक हैं और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसको हमने 8 डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू स्टडी किया। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमें आगे क्या क्या अवसर या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ एवर ग्रोइंग ड्यू टू कॉन्स्टेंट रिसर्चेज इन दिस फील्ड। बोल रहे हैं कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो स्कोप है या जो संभावनाएं या अवसर इसमें हैं वो एवर ग्रोइंग हैं, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट रिसर्चेज होती रहती हैं। अब क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग फैक्टर्स शो द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। नीचे जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप्स जो हैं उनको डिफाइन किया गया है। तो क्या स्कोप्स हैं, ह्यूमन बिहेवियर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द लर्नर, द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट, द टीचर, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये 10 जो हैं ये स्कोप्स हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के, और इन्हीं को अब हम आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब है ह्यूमन बिहेवियर, जो फर्स्ट स्कोप है। साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एजुकेशन एम्स एट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी बिहेवियर की स्टडी होती है और एजुकेशन एम करती है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर के ऊपर। इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम बोल सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक स्कोप ह्यूमन बिहेवियर भी है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज़ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, The knowledge gained by these studies will help in scientifically planning and executing learner-oriented programs of education. जो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के, उनको बाद में हम यूज़ करेंगे साइंटिफिकली प्लान करने या फिर एग्जीक्यूट करने के लिए जो लर्निंग ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं उनको। तो हम बोल सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक स्कोप ग्रोथ और डेवलपमेंट भी है, लाइक ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी स्टडी करती है। नेक्स्ट है द लर्नर। क्या बोल रहे हैं, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ निटेड अराउंड द लर्नर। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जितना भी सब्जेक्ट मैटर होता है वो किसी न किसी प्रकार से लर्नर के अराउंड गुंथा हुआ होता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पढ़ेंगे, तो टीचिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हमारे पास लर्नर ना हो। तो लर्नर भी एक स्कोप है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। कैसे? बिकॉज एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स इन नोइंग द नीड्स ऑफ लर्नर, देयर इनेट एबिलिटीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें जो लर्नर है उनकी नीड्स, उनकी एबिलिटीज़ और इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको समझने में मदद करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग करेक्टर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ये सब हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टडी करने में भी हेल्प करती है। तो अभी तक हमने 3 स्कोप पढ़े एजुकेशनल साइकोलॉजी के, जिसमें फर्स्ट था ह्यूमन बिहेवियर, सेकेंड था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थर्ड है द लर्नर। अब द फोर्थ स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। क्या बोल रहे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स इन डिसाइडिंग व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर डिज़ायरेबल एट व्हाट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि कौन सी एज पे हम कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस
प्रोवाइड करेंगे लर्नर को, ठीक है। एट विच स्टेज या एट वट स्टेज वट काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर डिज़ायरेबल, ठीक है। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि क्योंकि हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में ग्रोथ और डेवलपमेंट को पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम रहता है कि कौन सी स्टेज पे बच्चे की कौन सी सेंसेस ज़्यादा एक्टिव होती है, तो उस हिसाब से हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिसाइड करेंगे। लाइक जो प्राइमरी क्लासेस में बच्चे होंगे, हमें ये नॉलेज है कि वो ज़्यादा पिक्चर्स को देख के अच्छे से समझ पाते हैं, तो इसलिए हम उस स्टेज पे उनको वही लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी जो भी स्टडी मटेरियल है उसकी। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट द लर्निंग एक्सपीरियंसेस इज़ ऑल्सो अ स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगला है लर्निंग प्रोसेस, कि लर्निंग प्रोसेस कैसे एक स्कोप है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस, इससे हम लर्निंग प्रोसेस को अच्छे से समझ पाते हैं। अब लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे रिमेंबरिंग, फॉरगेटिंग, रिसीविंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, थिंकिंग एंड रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ बेटर वे। क्योंकि हमने पढ़ा है एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो इसमें हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं लर्निंग प्रोसेस को, कि उस प्रोसेस के दौरान जब हम लर्न कर रहे हैं किसी चीज़ को तो हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। जैसे हम कुछ रिमेंबर करते हैं, कुछ चीज़ें हम भूलते हैं, कुछ चीज़ें हम रिसीव करते हैं अपने अंदर, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारे फॉर्म होते हैं, थिंकिंग होती है, रीजनिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सभी चीज़ों को, ये जो पूरी लर्निंग प्रोसेस है इसको एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने में एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारी मदद करती है। नेक्स्ट है लर्निंग एनवायरनमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक क्लासरूम क्लाइमेट एंड ग्रुप डायनेमिक्स, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट है वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो इस लर्निंग एनवायरनमेंट को अच्छे से समझने में हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी मदद करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू हम क्लासरूम का क्लाइमेट, ग्रुप डायनेमिक्स, गाइडेंस और काउंसलिंग, टेक्निक्स जो भी या फिर प्रैक्टिसेस जो भी टीचिंग लर्निंग की होती हैं, उन सभी चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए लर्निंग एनवायरनमेंट भी एक स्कोप है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट एवरी इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम एवरी अदर इंडिविजुअल। द आइडिया हैज़ बीन ब्रॉट टू लाइट बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है, ठीक है, कि कोई भी दो इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं होंगे। और ये बोलते हैं कि ये जो आइडिया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, इसे एजुकेशनल साइकोलॉजी ने ही आगे बढ़ाया है, इसलिए एक स्कोप इसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बन जाते हैं। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट। Education has been defined as all-round development of personality of an individual, ठीक है। एजुकेशन क्या है, किसी इंडिविजुअल की ऑल राउंड डेवलपमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ एंड द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स ऑपरेटिंग इनसाइड ह्यूमंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़, जो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनको स्टडी करते हैं, और जो हमारे अंदर एडजस्टमेंट मैकेनिज़म्स ऑपरेट करते हैं। जैसे जब भी हम किसी डिफरेंट सिचुएशन में, एक वो सिचुएशन जिसमें हम नॉर्मली रहते हैं उससे हम शिफ्ट करते हैं किसी डिफरेंट सिचुएशन में या किसी डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर में, लाइक हम घर से स्कूल में एडमिट होते हैं प्राइमरी स्टेज पे, या फिर स्कूल से हम एक वर्क एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो जो हमारी पर्सनैलिटी में एडजस्टमेंट होती है उन सभी मैकेनिज़म्स को अच्छे से स्टडी करने में हेल्प करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। तो पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट भी हम बोल सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक स्कोप है। नेक्स्ट है द टीचर। एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्कसेस द रोल ऑफ टीचर। इसमें एक टीचर का क्या रोल होता है उसको अच्छे से डिस्कस किया जाता है। इट थ्रोज लाइट ऑन एसेंशियल पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स एंड एडजस्टमेंट लेवल्स एक्सेट्रा, सो एज टू इंस्पायर हिम टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। एजुकेशनल साइकोलॉजी जब भी हम पढ़ेंगे तो उसमें सारे करैक्टर्स,
दिए होते हैं जिससे कि एक टीचर अपने को एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट कर सकता है बच्चों के सामने। उसमें क्या क्या ट्रेट्स होने चाहिए, उसके इंटरेस्ट क्या क्या होने चाहिए, ठीक है, किस हिसाब से उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें दी होती है जिसके द्वारा कोई भी टीचर एक सक्सेसफुल टीचर बन सकता है। So we can say the teacher is also one of the scope of educational psychology. अब जो लास्ट पॉइंट है that is guidance and counseling. Educational psychology helps in extremely complex and problematic situations by developing principles and practical measures helpful for providing effective guidance and counseling. क्या बोल रहे हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें मदद करती है डील करने से जो कि एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स या फिर सिचुएशंस होती हैं उनको डील करने में हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है। कैसे? क्योंकि इसने जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसमें डिफरेंट प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस बताई गई हैं जो कि हमें हेल्प करेगी स्टूडेंट्स को या फिर हमें खुद को गाइड करने में या फिर हमें काउंसलिंग प्रोवाइड करने में किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में। तो हम बोल सकते हैं कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट स्कोप है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। अब हमने स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी तो पढ़ लिया, अब लास्ट हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसको आप एक हिसाब से समरी बोल सकते हो जो भी हमने पीछे पढ़ा उसकी। ठीक है, रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहाँ कहाँ मदद करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग बेटर गाइडेंस टू द लर्नर्स। यही पॉइंट हमने ऊपर पढ़ा कि ये गाइडेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। इट इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स। ये हमें किसी भी लर्नर के बैकग्राउंड, किस एनवायरनमेंट से जो लर्नर है वो हमारे पास आ रहा है, इन चीज़ों को समझने में भी मदद करती है। इट इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ्स एज वेल। हमने एक स्कोप पढ़ा था द टीचर कि एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को खुद को समझने में भी मदद करती है। इट इज़ हेल्पफुल इन डिज़ाइनिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसमेंट एंड इवेलुएशन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इट इज़ यूज़फुल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। जब हम बच्चों की साइकोलॉजी को अच्छे से समझेंगे तो हमें ईजी रहेगा उनके साथ डील करना, ताकि हम अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन कर सके क्लास में। नेक्स्ट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बेटर अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द लर्नर। लर्नर की नीड्स को अंडरस्टैंड करने में भी हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी मदद करती है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर बेटर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फॉर द लर्नर। इसके द्वारा हम लर्नर को अच्छे से सपोर्ट और उसके साथ ईजीली कोऑपरेट कर सकते हैं। इट इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये हमें उन सभी फैक्टर्स को समझने में मदद करती है जो कि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ हेल्पफुल इन प्लानिंग द करिकुलम। इट इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इनसाइड द क्लास। बोल रहे हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से हम एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मेंटेन करके रख सकते हैं अपनी क्लासरूम के अंदर। इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। डियर व्यूअर्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही इसी प्रकार की और वीडियोस को पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। डियर व्यूअर्स, एक बार हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें जिसमें कि आपको बीएड के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए गए हैं। थैंक यू।